हेलो दोस्तों आज हम सुनेंगे कि कैसे गोरखपुर में महिला ने पति व सौतेले बेटों के सिर पर बेहोश होने तक डंडे से वार करती रही। तीनों की मौत होने की पुष्टि होने के आधे घंटे बाद 112 नंबर पर सूचना दी कि घर में घुसकर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पति और सौतेले बेटों की जान लेने की योजना नीलम ने शाम को ही बना ली थी। उसने कमरे के एक कोने में चाकू व डंडा को छिपाने के बाद चाट का ठेला लगाने वाले पति अवधेश के शाम को घर लौटने पर उसे शराब पीने के लिए यह कहते हुए रुपये दिए कि जल्दी आना, साथ में भोजन करेंगे। शराब के नशे में रात 9 बजे अवधेश घर लौटा तो नीलम ने दोनों सौतेले बेटों और पुत्री शिवांगी के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद सभी अलग अलग कमरे में सोने चले गए। रात 11:30 बजे तक नीलम कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठी रही। अंदर आने के बाद उसने अवधेश को आवाज दी तो वह उठकर बैठ गया। उसके बाद बिना बताए नीलम फिर से बाहर चली गई। 1 घंटे बाद आई तो अवधेश गहरे नींद में सो चुका था। उसके बाद सीने पर बैठकर चाकू से 3 जगह गला रेत दिया। उठने का प्रयास करने पर दोनों पैर से हाथ दबाकर पास में पड़े डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ 8 से 10 बार हमला किया। अचेत होने पर दूसरे कमरे में पहुंची और बेड पर सो रहे आर्यन और आरव का गला रेतने के बाद उनके सिर पर भी डंडे से तब तक हमला किया जब तक अचेत नहीं हो गए। कुछ देर के बाद स्वयं ही 112 नंबर पर मारने पीटने की सूचना दी और कमरे में बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद जब लगा कि तीनों की मृत्यु हो गई है तब पुलिस को सूचना दी। शादी के 2 माह बाद ही दूसरी पत्नी से अवधेश का विवाद शुरू हो गया। शराब पीने और रुपये न देने की बात को लेकर उनके बीच आए दिन मारपीट होती रहती थी। कई बार नीलम ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुलाया था। विवाद से परेशान होकर काम के बहाने 12 दिसंबर 2022 को वह घर से बेंगलुरु भाग गया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। खोजबीन के बाद 14 दिसंबर को नीलम ने सहजनवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 1 माह पहले उसने फोन कर बेंगलुरु में होने की जानकारी दी। शिवरात्रि के 2 दिन पहले यानी कि 16 फरवरी को वह घर लौटा तो पत्नी से फिर विवाद शुरू हो गया। 13 वर्ष पहले उसकी शादी जगदीशपुर निवासी अखिलेश गुप्ता के साथ की थी। वर्ष 2012 में लेढ़ा देवी मंदिर जाते समय दुर्घटना में अखिलेश की मृत्यु हो गई थी। सुभावती ने बताया कि नीलम की बुआ उनकी रिश्तेदार है। 2018 में अवधेश की पहली पत्नी रेणु की टीबी से मृत्यु हो गई। कई रिश्ते आए लेकिन अवधेश ने शादी नहीं की। 8 माह पहले रिश्तेदार ने बताया कि नीलम के पहले पति की भी मृत्यु हो चुकी है। उसकी भी एक बेटी है। इधर बातचीत आगे बढ़ने पर दोनों की शादी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर दूसरी शादी करने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए अवधेश ब्याज पर रुपये लेकर चाट का ठेला लगाने लगा। ब्याज और खर्च अधिक होने से नीलम के साथ उसका विवाद होता था। दोस्तों ये कहानी कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।